हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल क्लास नंबर 8। यहाँ पे हम एंड और फंक्शन को समझेंगे। ये लॉजिकल फंक्शंस हैं। जहां भी लॉजिकल फंक्शन वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि रिजल्ट आपके पास जो आएगा वो ट्रू या फॉल्स में आएगा। तो पहले हम समझ लेते हैं एंड फंक्शन को। अगर हमारे पास दो कंडीशंस हैं तो एंड के केस में क्या होता है, अगर दोनों कंडीशंस हमारे पास ट्रू है तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एंड फंक्शन इक्वल टू फॉर्मूला स्टार्टेड and तो and is a function ब्रैकेट स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारे से मांगा जा रहा है लॉजिकल 1, आपसे कंडीशन मांगी जा रही है। हम देखना चाहते हैं कि क्या B5 में जो वैल्यू है वो इक्वल टू 1 है कॉमा लॉजिकल 2। अब लॉजिकल 2 में हम क्या चाहते हैं, क्या ये वैल्यू जो C5 में है इक्वल टू 1 है। देखो ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि ना ही B5 में 1 है ना ही C5 में 1 है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहां पे हमने रिलेटिव सेल रेफरेंसेस का यूज किया है। B5 को एज इट इज रखा है, C5 को एज इट इज रखा है क्योंकि नेक्स्ट सेल में जो हमें वैल्यू चाहिए वो B6 C6 से चाहिए। तो इसको एज इट इज रखेंगे, कंट्रोल एंटर और फॉर्मूला को कॉपी करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे फॉर्मूला आ गया है हमारे पास एंड B5 इज इक्वल टू 1। क्या हमारा B5 में वैल्यू 1 है, नहीं है तो फॉल्स आ गया। C5 में वैल्यू क्या 1 है तो फॉल्स आ गया। तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स आ गया। सेकंड कंडीशन में हमारे पास है एंड B6 इज इक्वल टू 1 C6 इज इक्वल टू 1। तो B6 इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पे B6 में वैल्यू क्या है 0 और C6 में है 1। तो फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स बट सेकेंड कंडीशन इज ट्रू, बट एंड रिजल्ट विल बी फॉल्स क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है। तो इसी तरीके से थर्ड कंडीशन हम देखेंगे अगर तो एंड फंक्शन में B7 इज इक्वल टू 1 बिल्कुल 1 है, हमारे पास ट्रू जनरेट हो गया। बट सेकेंड कंडीशन C7 इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन 2 इज फॉल्स, एंड रिजल्ट इज फॉल्स। फोर्थ कंडीशन तो यहाँ पे एंड में हमारे पास है B8 इज इक्वल टू 1 एंड C8 इज इक्वल टू 1। तो दोनों कंडीशंस यहाँ पे हमारी ट्रू हैं तो इसलिए एंड रिजल्ट इज ट्रू। एंड के केस में अगर दोनों या मल्टीपल कंडीशंस जो भी आपने दी हैं वो ट्रू होनी चाहिए सारी की सारी, तो एंड रिजल्ट आपके पास ट्रू आएगा। तो इक्वल टू और यहाँ पे हम और फंक्शन का यूज करेंगे सेम। तो और के केस में क्या होता है, और के केस में हमने यहाँ पे सिर्फ एंड की जगह पे और लिखा है, जो सिंटेक्स है वो सेम है। यहाँ पे हम करेंगे C5 इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और के केस में हम एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो, जैसे कंडीशन 2 ट्रू है सेकंड केस में और कंडीशन 1 फॉल्स है तो हमारे पास रिजल्ट विल बी ट्रू। तो एक भी कंडीशन ट्रू हुई, थर्ड केस में कंडीशन 1 ट्रू है तो हमारा रिजल्ट विल बी ट्रू। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो अल्टीमेट रिजल्ट विल बी। तो यहाँ पे अगर हम इसको ड्रैग करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आप देखिए हमारे पास एक कंडीशन ट्रू होते ही हमारे पास रिजल्ट भी ट्रू आ रहा है। बट एंड के केस में हमारे पास जो रिजल्ट है दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होंगी या मल्टीपल कंडीशंस जितनी भी आप कंडीशंस देंगे वो ट्रू होंगी तभी आपका जो एंड रिजल्ट है वो ट्रू आएगा। तो ये एंड और फंक्शन है, ये हमने सिंपल सिंटेक्स समझा है एंड फंक्शन और फंक्शन का। थैंक यू।